और एक भारत सरकार की तरफ से भी नेपाल की परिस्थिति पर एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। भारत का बयान आया है, नेपाल में जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर भारत का बयान आया है। और वो बयान क्या है वो भी मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। जैसे ही वो नेपाल के हालात पर हमारी नज़र बनी हुई है, भारत ने कहा प्रदर्शन में युवाओं की जो मौत हुई है वो दुखद है। कि भारत ने अपने औपचारिक बयान में कहा बातचीत से समाधान निकलना चाहिए। भारत कह रहा है कि बातचीत हो और उससे कोई समाधान निकले। जिन युवाओं की मौत हुई है प्रदर्शनकारियों की पुलिस की गोली से, वो दुखद है और भारत लगातार इस हालात पर नज़र बनाए हुए है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि करीबी पड़ोसी होने के नाते हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और किसी भी मुद्दों को शांतिपूर्ण समाधानों और संवाद के माध्यम से हल करेंगे। भारत का यह औपचारिक तौर पर बयान आया है नेपाल के ताज़ा हालात पर। आदित्य राज कौल के पास एक बार फिर चलेंगे, जहां पर प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी नेपाली संसद की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने उनको रोका हुआ है। आदित्य, क्या दिख रहा है अभी आपको? ये तस्वीरें वहीं की है जहां आदित्य मौजूद हैं। हम आदित्य से बात करने की कोशिश करेंगे। इस बीच में एक नाम निकल के बार बार सामने आ रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में, तमाम अखबारों में, सुदान गुरंग का कहा जा रहा है कि वो इस प्रोटेस्ट को मोबिलाइज करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। उनके बारे में भी जानेंगे अपने सहयोगियों से। लेकिन तस्वीरें ये इस वक्त वहाँ पे सोशल मीडिया ऐप्स पे से तो बैन हट गया है, लेकिन ये ऑडियो को सुनाना चाहिए। क्या कह रहे हैं छात्र, प्रदर्शनकारी की आवाज़ क्या है? इस बीच में नेपाल की मीडिया लगातार इस मामले को रिपोर्ट कर रही है और वो कह रही है कि नेपाल के इतिहास का ये सबसे हिंसक प्रदर्शन है। एक दिन में इतने प्रदर्शनकारियों की मौत नहीं हुई है। ये इतिहास का सबसे हिंसक प्रदर्शन है। पहले कभी भी एक दिन में इतनी मौत नहीं हुई थी। इसीलिए मैंने सुबह कहा कि ये नेपाल का तिएनमेन स्क्वायर हो गया है या तहरीर स्क्वायर हो गया है, जो घटना हमने अतीत में चीन में और मिस्र में देखी थी। सिकता मेरे साथ मौजूद है। सिकता जहां मौजूद है वहां भी प्रदर्शनकारी हैं, वो बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये आदित्य राज कौल के कैमरे से आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा माहौल उग्र होता दिखाई दे रहा है। सिकता, एक नाम बार बार आ रहा है सुदान गुरंग का, जो कहा गया कि जिन्होंने मोबिलाइज किया, लोगों को कहा कि आइए प्रोटेस्ट में शामिल होइए, स्कूल यूनिफॉर्म में आइए, कॉलेज यूनिफॉर्म में आइए। वो उनके बारे में कोई जानकारी है? वो कौन है, क्या है और वो कितने उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है इन छात्रों के बीच में? कुछ छात्र उनको जानते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे हैं। वो जो कुछ कहते हैं वो तुरंत वायरल हो जाता है। तो कुछ छात्रों को उनके बारे में जानकारी है, वो उनको फॉलो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो उनको अपना नेता मानते हैं ऐसा नहीं है। लगातार जब उनसे नाम कौन होगा, आपका नेतृत्व करने वाला इंसान कौन होगा, इस पर जब लगातार उनसे सवाल करते तो इनके पास फिलहाल वो जवाब दिखाई नहीं देता। लेकिन एक मुद्दे पर, एक इशू पर ये सभी साथ हैं। काठमांडू की सड़कों पर, देश के अलग अलग इलाकों की सड़कों पर ये सभी निकले हैं कि हमको मौजूदा सरकार हटाना है जो भ्रष्टाचार से ग्रसित है, करप्शन है, नेपोटिज्म है, आर्थिक संकट दूर करने में ये नाकामयाब रही है। लेकिन कोई एक ऐसा नेता जो इन्हें मोबिलाइज कर रहा हो और जो एक्सेप्टेबल हो इन लोगों के लिए, एक ऐसा नाम हो, वो फिलहाल इनके यहाँ से अभी फिलहाल सुनाई नहीं पड़ रहा है। सुमित जी, हम आएंगे सिकता आपके पास। लगातार आपके कैमरे की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। इस बीच में हम सुनते हैं क्या कह रहे हैं वहां पर छात्रों को तितर बितर करने के लिए। होने काम नगर्नु होला, किन भन्दा खोलारी प्रशासन ऐन अनुसार अर्बुजारी भइसकेको हुनाले तपाईहरु कोही पनि कुनै पनि ठाउँमा भुलहुल गरेर नबोल्नुहोस्। तपाईहरु पनि हाम्रो नेपाल दाजुभाइ हो, त्यसैले गर्दाखेरि कोही पनि एग्रेसिभ नहुनु होला। अनावश्यक हरकत, एग्रेसिभ होने काम नगर्नु होला, किन भन्दा